जम जस जम्मि देसे जेन विहाणेन जम्मि कालम्मि णादं जिणेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मि देसे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेगुं इन्दो वा तहजनिन्दो वा एवं जो नेच्छेदो जान दिदवाणी सब पचाए सो सदिठी सुतो जो संकदि सोह को दिठी। कल तक हमारी चर्चा चली थी कि यह जीव पर परिणामों का कर्ता तो है नहीं, परंतु यह जीव अपने परिणामों का कर्ता है। क्योंकि जब हमने इसको कह दिया कि भैया ये परिणामों का कर्ता नहीं है, तो इससे परेशानी हो गई। और जब हमने फिर ये कहने लगा कि ये पर परिणामों का कर्ता नहीं है, तो मैंने मान लिया, लेकिन ये हम स्वयं अपने परिणामों का तो कर्ता है ना। तो उससे कहते हैं हाँ भैया, तू निश्चिंत हो जा कि तू तेरे परिणामों का कर्ता है, परंतु कैसा है, उसमें हेर पार करता नहीं है। आप अपने परिणामों को करेंगे, परंतु उसमें हेर पार नहीं कर सकते। तो कल तक हमारी चर्चा हुई थी। अब हमें आगे थोड़ा सा और पढ़ना है। गुरुदेव श्री से यही प्रश्न पूछा गया, यही परिणामों के चर्चा चल रही थी, तो उनसे भी एक प्रश्न पूछा गया कि परिणामों के तो कर्ता हो सकते हैं। तो देखिए वो क्या उत्तर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 30, अंतिम लाइन। आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है या नहीं, इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। प्रश्न, पर्याय क्रमबद्ध है। आत्मा की पर्याय ही क्रमबद्ध जो होने योग्य है वही होती है, इसीलिए आत्मा उनका अकर्ता है। क्या यह बात ठीक है? प्रश्न क्रमांक 31। प्रश्न, तो यहाँ क्या कहा, यहाँ प्रश्नकर्ता गुरुदेव श्री से ऐसा प्रश्न उनके सामने उपस्थित करता है कि पर्याय कैसी है, क्रमबद्ध है। तो अपनी आत्मा की पर्याय भी क्रमबद्ध है, इसलिए जब यह पर पर्यायों का कुछ नहीं कर सकता, तो उसी प्रकार यह आत्मा अपनी पर्यायों का भी कुछ नहीं कर सकता। क्या यह बात ठीक है? तो देखिए उत्तर, नहीं, आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है, यह बात ठीक नहीं है। आत्मा अपनी जिन जिन क्रमबद्ध पर्यायों रूप से परिणमित होता है, उनका कर्ता वह स्वयं ही है, परंतु यह इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है। ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव मिथ्यात्वादी भावों रूप से परिणमित होता ही नहीं। तो यहाँ क्या उन्होंने स्पष्टीकरण में कहा कि भैया ऐसा गलत है। यदि आप कहो कि आत्मा स्वयं के परिणामों का कर्ता नहीं है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ आप करोगे तो फिर आप यदि कुछ गलती भी कर दोगे या कुछ करोगे, तो आप दूसरों के फिर बोलोगे कि आप इनने करा या इनसे संबंधित है, तो आप छुटकारा पाना चाहोगे चीजों से। इसलिए यहाँ कहा कि आत्मा अपने परिणामों का कर्ता है। फिर आगे क्या कहा कि कैसा करता है कि जो क्रमबद्ध रूप से पर्याय होनी है वह उन्हीं का करता है, उसमें हेर पार आदि नहीं करता। अब और यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ विशेष समझने वाली बात या ध्यान में देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की दृष्टि उसके ज्ञायक स्वभाव की ओर चली जाएगी। देखिए, आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव
मिथ्यात्व आदि भावों रूप से परिणमित होता ही नहीं। तो जिसकी दृष्टि अपने ज्ञायक स्वभाव पे चली गई तो उसे हेर पार करने का विकल्प उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उसे नक्की हो गया है कि जो पर्याय होनी है उनका मैं सहज करता हूं, उसमें हेर पार करता नहीं हूं। तो जो हेर पार रूपी मिथ्या बुद्धि थी उसका सहज स्वतः ही नाश हो जाएगा। आगे देखिए, इसीलिए मिथ्यात्व आदि भावों का तो वह अकर्ता ही है, तथा जो अल्प रागादि विकार होता है उसमें भी एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता। उस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है, किंतु अपने सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो वह करता ही है। क्यों? क्योंकि वह उस रूप परिणमित होता है। देखिए, अब जब इसे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, कैसे प्रकट होगा? तो एक ही उपाय कि जो ज्ञायक दृष्टि है, ज्ञायक स्वभाव है, उस रूप दृष्टि अपनी डाल ले, उस रूप ढल जाए दृष्टि, तो सहज ही इसे यह सिद्धांत पर भरोसा हो जाएगा। अब जब इस सिद्धांत पर भरोसा हो गया तो उसकी ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि चली गई। अब जब ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि गई तो बाहर में मिथ्यात्व का नाश हो गया, यानी सम्यक की प्राप्ति हो गई। तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि देखिए, मिथ्यात्व का तो यह कर्ता पूर्ण रूप से है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व तो परभाव है, इसलिए यह परभाव का, परद्रव्य का कर्ता नहीं है। यह अपनी आत्मा का कर्ता था, तो इसलिए अपनी दृष्टि अंदर की ओर पलट ली। तो अब जब पलटी तो मिथ्यात्व का तो कर्ता था ही नहीं, इसलिए मिथ्यात्व से अकर्तापना सिद्ध हुआ। अब जो अंदर थोड़ा बहुत रागादि शेष रह गया था, यह उसमें भी एकत्व बुद्धि नहीं करता। देखिए, उस राग रूप परिणमित तो होगा, चारित्र मोहनीय जो भी शेष रह गया सम्यक होने के बाद, तब उस रूप परिणमित होगा, परंतु एकत्व बुद्धि नहीं करेगा, इसलिए यह राग आदि भावों का भी अकर्ता है। फिर ये किसका कर्ता कहा? तो जो आत्मा में सम्यक्त्व रूपी पर्याय की उत्पत्ति हुई है, ये उसका कर्ता है। देखिए, किंतु अपने सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो वह करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसकी पर्याय या वह स्वयं जीव अब उस रूप परिणमित होने लगा है, तो यह अपनी सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का कर्ता है। देखिए, क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं कर्ता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाते हैं। ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है, और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उसका कर्ता होता है। यहाँ क्रमबद्ध पर्याय से यह भी मत ले लेना कि पर्याय अपने आप ही होंगी। भैया, उन्हें कोई ना कोई करने वाला भी चाहिए। तो मैं स्वयं अपनी पर्यायों का करेगा और आप स्वयं अपनी पर्यायों को करोगे। तो जब वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि होता है तो वह अपने सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल पर्यायों का करता है, और जब अभी वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है तो वह किसका करता है? अपने मिथ्यात्व रूप जो परिणमित हो रही है पर्याय, वह उनका करता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणाम का करता है। जो कल हमने चर्चा करी थी कि पर परिणाम भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं अन्य द्रव्य के परिणामों को नहीं कर सकता और अन्य द्रव्य मेरे परिणामों को नहीं कर सकते। तब एक प्रश्न सहज उपस्थित हुआ कि हम अन्य के नहीं कर सकते, यह तो स्वीकार किया, लेकिन अपने तो कर सकते हैं। तो वह कहा, हाँ, आप अपने परिणामों को कर सकते हो नहीं, करते ही हो। तो यहाँ कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है वह अपने सम्यक्त्व रूप परिणामों का करेगा, जो मिथ्या दृष्टि है वह अपने मिथ्यात्व रूप परिणामों का करेगा। तो इससे यही सिद्ध होता है कि इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणाम का करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी भी थोड़ा सिंपल ही है, समझने की कुछ ज्यादा चीजें अभी है नहीं, तो थोड़ी रीडिंग करते हैं।
हाँ, तो अब किसकी चर्चा करेंगे यहां पर? अब करेंगे कि जो परिणमन हो रहा है ना, जिसे तुझे कर्ता बोला, जिसका तुझे अभी परिणमन का कर्ता बोला ना, तू अपने परिणामों का कर्ता है, बराबर। अब ये जो परिणमन हो रहे हैं, ये भी कैसे हो रहे हैं? ये भी सहज हो रहे हैं। अब जब कर्ता बोल दिया, फिर भी ये बात आगे खड़ी करते हैं कि ये जो परिणमन हो रहा है ना, वो भी तेरे करने से नहीं हो रहे, वो भी सहज हो रहे हैं। अब आप देखिए, पहले तो एक स्टेटमेंट ऊपर वाली लाइन में ये जारी कर दिया कि द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता है। अब नीचे चर्चा किसकी करने वाले कि ये जो परिणाम होते हैं ये भी सहज होते हैं, इसका भी कर्ता तू नहीं है। देखिए, इसी बात को यदि वस्तु स्वरूप की ओर से विचार किया जाए, अब एंगल बदल दिया इन्होंने, पहले यहां पर्याय अपेक्षा से विचार कर रहे थे, अब यहां वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से विचार करेंगे। देखिए, इसी बात को यदि वस्तु स्वरूप की ओर से विचार करें, तब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, उसके होने में पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है? यदि द्रव्य को अपने परिणमन में पर की अपेक्षा हो, तो फिर वह उसका स्वभाव ही क्या रहा? द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता, परिणमनशीलता का द्योतक है। जो स्वयं द्रव्य परिणमे, उसे ही द्रव्य कहते हैं। देखिए, यहां क्या कहा कि अब यहां भी यही कहा कि जो नित्य स्वभाव था, उसके साथ बार बार बदलने वाला भी एक इसका स्वभाव कहा। तो वहां पर भी ये सहाय निरपेक्ष है, किसी की सहायता नहीं चाहिए इसे, किसी के ऊपर अधीन नहीं है ये। यदि अधीन होता तो फिर एक वहां स्वभाव नाम का समवाय है, उसकी क्या आवश्यकता? स्वभाव क्या होता है? स्वभाव, स्वयं का जो भाव है वही होता है स्वभाव। तब कहते हैं कि यदि इसे अपने ही पर्यायों में परिणमित होने के लिए पर की जरूरत पड़े, तो फिर वह स्वभाव कैसे हो गया? वह तो परभाव कहाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इसे अब यहाँ पर पर्यायों की भी अपेक्षा नहीं है, इसलिए स्वभाव नाम का समवाय एक कहा गया। तो कहते हैं कि जो द्रव्य होता है, अब ये द्रव्य का संस्कृत परक अर्थ देखा इन्होंने, व्युत्पत्ति निकाली। तो जो व्युत्पत्ति निकाली वो होती है द्रव्य इति द्रव्य। जो द्रव्य माने क्या? परिणमन करे, जो बदले, वह द्रव्य है। तो द्रव्य का तो स्वभाव ध्रुव होता है, लेकिन इन्होंने कहा जो द्रव्य परिणमे वह द्रव्य है। क्यों भैया? पर्याय अपेक्षा से कहा तो यह द्रव्य भी द्रव्य अर्थात परिणमे। और देखिए, द्रव्य में कौन सा गुण होता है? सामान्य गुण। एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण होता है, जिसके कारण क्या होता है? क्या होता है? परिणमनशीलता होती है। तो वह द्रव्यत्व गुण भी यही कहता है, और वह द्रव्यत्व गुण मात्र चेतन में है, जीव द्रव्य में है नहीं है, ये छहों द्रव्यों का समान गुण है। तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है कि वह स्वयं के आधार से परिणमित हो जाएगी। द्रव्य शब्द स्वयं ही बोलता है कि द्रव्य परिणमे, तो जो स्वयं उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वह परिणमित हो जाएगी। इसलिए इस चेतन को भी किसी पुद्गल या अन्य स्वयं की विकारी पर्यायों की सहायता नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए या कहाँ नहीं चाहिए? तो परिणमन करने में इसे अन्य पर्यायों की सहायता नहीं चाहिए। देखिए, प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है, शक्ति है। उसके कारण ही द्रव्य परिणमनशील है। परिणमनशीलता द्रव्य का सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म है माने क्या? सभी द्रव्यों में कॉमन रूप से पाया जाता है। सहज धर्म है, सहजता से है, किसी की अपेक्षा लेकर नहीं है। और कैसा है? अब जब सहज है, किसी की अपेक्षा नहीं लिया, तो ये स्वयं की अपेक्षा से है, तो यह स्वाभाविक धर्म है। और कैसा है? जब स्वयं की अपेक्षा से है, तो पर की अपेक्षा से रहित पर निरपेक्ष धर्म है।
जब प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से द्रव रहा है माने परिणमन कर रहा है, अपने नियमित प्रवाह में बह रहा है, सहज क्रमबद्ध परिणमन रहा है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वह अपने क्रम को भंग करे? वस्तु के स्वरूप में ऐसा क्या व्यवधान है कि वह अपनी चाल बदले, और क्यों बदले? उसे क्या जरूरत है अपनी चाल बदलने की? अब यहाँ पर बहुत निश्चिंत कर दिया गया है कि जो भी इसे पढ़ रहा है ना, अब वो निश्चिंत हो जाए ये पढ़ के कि इनने कह दिया कि जो द्रव्य है वह स्वयं की अपेक्षा लिए हुए बदलता है, तो अब ये कहते हैं कि उस बदलने में फिर हेरफार क्यों करे? जब वह अपने आप सहज बदल रहा है तो उसे क्या जरूरत है कि वो कुछ हेरफार कर दे, या उसे क्या जरूरत है कि कुछ बाद में बदले, कुछ पहले बदल जाए, या उसे जरूरत ही क्या है बदलने की, क्यों बदले? इसलिए कहते हैं कि ये पर, तो ये क्या कहा यहाँ पे कि यदि इसके पर की अपेक्षा नहीं है तो इस बात की यहाँ पुष्टि कर दी कि फिर यह हेर फार नहीं होता। यदि पर की अपेक्षाएं होती किन्हीं द्रव्यों में तो एक बार को हेर फार भी हम कह सकते थे। यदि इस पुद्गल को मेरी अपेक्षा होती अपनी पर्यायों को बदलने में, यदि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट होता अपनी पर्यायों को बदलने में माई, तो मैं इसकी पर्यायों में कदाचित हेरफार कर सकता था, लेकिन ये स्वयं अपने में बदल रहा है तो फिर ये अपने परिणमन में क्यों बदलाव करेगा? इसे कुछ जरूरत है नहीं बदलाव करने की, इसलिए ये अपने परिणमन में बदलाव नहीं करेगा। उसे क्या जरूरत है अपनी चाल बदलने की, और बदले भी कैसे? अगला पैराग्राफ, जबकि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्व अवसर पर ही होती है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने तीन काल के समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं, और एक एक पर्याय पर एक एक समय खचित है। देखिए, हमने त्रिलक्षण परिणाम पद्धति में पढ़ा था ना कि जितने तीन काल में समय हैं उन प्रत्येक समयों पर एक एक पर्याय अपने स्वकाल में खचित है, स्थित है। इसका मतलब क्या कि पहले समय में पहले नंबर की पर्याय, दूसरे समय में दूसरे नंबर की, तीसरे समय में तीसरे नंबर की। जब ये ऐसी व्यवस्था ही सुव्यवस्थित है तो फिर इस पुद्गल को अब क्या आवश्यकता अपनी पर्याय बदलने की, और कैसे बदलेगा जब पहले ही ये नक्की है कि इसके पहले समय में पहले नंबर की पर्याय आनी है, माइक के चौथे समय में चौथे नंबर की पर्याय आनी है, तो ये बदलेगा भी कैसे? और न केवल माइक, मैं स्वयं जब मेरे पहले समय में पहले नंबर की पर्याय आनी है तो और चौथे समय में चौथे नंबर की पर्याय आनी है, तो मुझमें इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि मैं पहले समय पे चौथे नंबर की पर्याय ले आऊं या चौथे समय पे पहले नंबर की पर्याय ले आऊं। यदि ऐसा करा तो देखिए, वो हमने माला का उदाहरण लिया था, तो पहले नंबर के मोती की जगह आप चौथे नंबर का मोती उठा के लाके रखिए तो क्या होगा? माला टूट जाएगी, माला को तोड़ना पड़ेगा। तो अब यदि मैंने ऐसी पर्यायों को ऊपर नीचे करने की कोशिश करी तो ये वस्तु व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने तीन काल के समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है, और एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है। यदि एक पर्याय को अपने स्थान अर्थात समय से हटाया जाएगा तो वह स्थान अर्थात समय रिक्त हो जाएगा। उस स्थान अथवा समय की पूर्ति हेतु दूसरी पर्याय कहां से आवेगी? जिस इष्ट पर्याय को आप लाना चाहते हैं, यदि उसे अपने स्थान अर्थात समय से हटाकर वहां लाएंगे तो क्या यहाँ की पर्याय वहां ले जावेंगे, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ भी साफ साफ यही कह दिया कि यदि अभी मैं अपने पुण्य कर्म की पर्याय लाना चाहता हूँ कि बहुत पाप झेल लिया मैंने, अब थोड़े से पुण्य कर्म की जो आने वाले 2 साल बाद पुण्य कर्म आना था उसकी एक पर्याय उठा के अभी ले आता है। बहुत पाप का मेरा हो गया, अब थोड़ी सी पुण्य झेल लेता हूँ, फिर वापस भले ही पाप शुरू कर दो। तो जो आपकी पाप की पर्याय है इस समय की, उसको उठाकर आप 2 साल बाद रख पाओगे पुण्य की पर्याय की जगह पर? यदि ऐसा नहीं कर पाए तो वो पुण्य की पर्याय को यदि आपने उठाया
तो एक स्थान खाली हो जाएगा, उस पुण्य की पर्याय का स्थान खाली हो जाएगा। देखिए मोतियों की माला, अब वो पहले नंबर के मोती को उठाकर आपको रखना है चौथे नंबर पे। अब यदि पहले नंबर के मोती को आपने निकाल भी लिया तो आप एक तो चौथे नंबर पे रख नहीं पाओगे। अब यदि रख नहीं पाए तो वो पहले नंबर का स्थान तो खाली हो गया, अब उसकी जगह कौन लेगा? ये कौन नक्की करेगा कि उसकी जगह कौन ले? अब आप ही नक्की करने वाले हो, तो चौथे नंबर आप बोलो कि चौथे नंबर का निकाल के पहले नंबर पर रख देते। भैया हार तो यहीं टूट गया, तो पहला भी निकाल ले और चौथा भी निकाल ले तो हार तो यहीं टूट गया। तो इसलिए कहा कि ना तू पर्यायों को पहले से बाद में ला सकता है, हाँ पहले से बाद में ला सकता है और ना बाद से पहले ला सकता है। देखिए लिखा ना जो कि संभव नहीं, तो ऐसी व्यवस्था तेरे हाथ में है ही नहीं। आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं, बलात् परिवर्तन का हट क्यों? धर्म तो वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम है। वस्तु स्वरूप की सहज परिणति की स्वीकृति ही धर्म का आरंभ है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि सहज अंतरोन्मुखी होती है। क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति वाले जीव ही की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। वस्तु स्वरूप में ऐसा सुव्यवस्थित सुमेल है। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ समझाते हैं बहुत प्यार से कि भैया जब ऐसा सब वस्तु स्वरूप निश्चित है, नक्की है, तो तेरे को परिणमन क्यों करना? अब तू क्या हो रहा है, कुछ तेरे को परेशानी है, तो जैसा है उसको तो स्वीकार नहीं कर रहा, अब तुझे परिणमन करना है, तो इससे अच्छा तो जैसा है वैसा स्वीकार कर ले। और स्वीकार कर लेगा तो क्या होगा? दृष्टि सहज ही अंदर में चली जाएगी। अब दृष्टि सहज में अंदर गई तो बाहर भी ऐसी ही पर्याय उत्पन्न होंगी कि तेरा मिथ्यात्व नाश होगा और सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाएगी। तो तू कल्याण चाहता था ना, वहां हमने पढ़ा था लोकाश्चेतसी नित्य अनुदिनम कल्याण में वात्मना। वहां हमने क्या पढ़ा था भवितव्यता के प्रकरण में कि यह लोक दिन रात क्या चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है ना, दिन रात इसी में प्रयत्न करने में लगा है कि मेरा कल्याण कैसे हो, मैं कुछ कर दूं तो मेरा कल्याण हो। तो वहां कहते हैं भैया जो वस्तु व्यवस्था है उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर ले, उसी का नाम धर्म है, वहीं से धर्म की शुरुआत है। क्योंकि क्या कहा कि जब सम्यक्त्व प्रारंभ होता है वास्तव में वहीं से धर्म है। अच्छा, जैन की परिभाषा जब हम करते हैं तो जैन की परिभाषा सामान्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं कि जिनका भक्त सो जैन, जिनाज्ञा को माने सो जैन। वहां कहा गोपाल दास जी बरैया ने लघु सिद्धांत जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में उन्होंने जैन की परिभाषा कहां से शुरू करी? चौथे गुण स्थान से शुरू करी कि जो जैन वही है जो चौथे गुण स्थान में है। क्यों? क्योंकि जिसे सम्यक्त्व की प्राप्ति जितने जितने अंशों में हुई है और जिसका उतने उतने अंशों में रागादि घटा है वह वास्तविक जैन है। मतलब अब सोच लीजिए उनकी नजरों में तो हम सभी जैन भी नहीं है। तो वहां से जैन की शुरुआत करी चौथे गुणस्थान सम्यक्त्व से। और यहां भी कहते हैं कि धर्म का आरंभ वास्तव में सम्यक्त्व से ही होता है। इसीलिए कहा कि जैसी वस्तु स्वरूप है वैसे वस्तु व्यवस्था है उसे तू स्वीकार कर ले, उसमें हेरफार करने की कोशिश मत कर। जब स्वीकार सहज होगा तो तेरी दृष्टि सहज अंदर जाएगी, अंदर गई तो सम्यक्त्व प्रकट हुआ, मिथ्यात्व पर्याय का हुआ व्यय, सम्यक्त्व पर्याय का हुआ उत्पाद और तेरा स्वभाव ध्रुव बना रहा तो सहज ही तुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, धर्म शुरू हो जाएगा और जैन की उपाधि से युक्त हो जाओगे। क्रमबद्ध परिणाम की सहज स्वीकृति वाले जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। वस्तु स्वरूप में ऐसा सुव्यवस्थित सुमेल है। आगे देखिए, द्रव्य और गुण के समान पर्याय भी सत है। सत माने क्या? अस्तित्व, एक एग्जिस्टेंस रखने वाली। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जैसा द्रव्य और गुण का अस्तित्व है वैसा इस पर्याय का भी अस्तित्व है। प्रवचन सार गाथा 107 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। द्रव्य और गुण यदि त्रिकाली सत है
तो पर्याय स्व समय अर्थात एक समय की सत है। जिस प्रकार द्रव्य और गुण की त्रिकाल सत्ता को चुनौती अर्थात चैलेंज नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार पर्याय की भी स्व समय सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? देखिए, पर्याय का स्वयं का एक, भले ही एक समय की सत्ता है, सत्ता तो मान रहे हैं, सत्ता ही नहीं मानेगा तो पर्याय का विनाश हो जाएगा। तो वो वहां तो द्रव्य गुण पर्याय पर चैप्टर ही नहीं खुलना और फिर आगे की चर्चा होनी नहीं है। तो पर्याय, जैसे द्रव्य और गुण त्रिकाल सत्य है, वैसे उसकी अपेक्षा पर्याय एक समय की सत्य है। अब जब सत्य है, उसका खुद का अस्तित्व है, तो जब तुम द्रव्य गुण का अस्तित्व होने पर तुम द्रव्य गुण में कुछ नहीं करते, तो पर्याय में क्यों करना? पर्याय का खुद का सत्ता है, वो खुद के आधार से जी रही है, तुम क्यों उसमें हेरफार कर रहे हो? उसे खुद के आधार से रहने दो। आगे और चर्चा आएगी, बहुत बढ़िया एक चर्चा, शायद अगले ही पन्ने पर है, हाँ आगे ही है, वो बहुत अच्छा चर्चा आएगी ये द्रव्य और गुण और पर्याय को लेकर, कि वहां क्या कहेंगे कि द्रव्य और गुण तो सत है, यदि द्रव्य सत है तो पर्याय सती है। सती मतलब स्त्रीलिंग में प्रयोग करा, सत का स्त्रीलिंग सती। और जब आप सती को या सती के साथ कुछ बुरा करने जाएंगे तो इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी सतियों के साथ बुरा किया है, रावण ने सती सीता के साथ बुरा किया था, तो निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो अब जो भी सती के साथ बुरा करने जाएगा वह निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त होगा, इतिहास गवाह है। ऐसे प्रकरण आगे आएगा। देखिए, किंतु द्रव्य और गुणों से बेखबर अज्ञानी की दृष्टि पर्याय पर रहती है। पर्याय के फेरफार करने के विकल्प में ही उलझी रहती है। इस उलझाव के कारण उसकी दृष्टि स्वद्रव्य पर नहीं जा पाती, वह द्रव्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता। यहां क्या कहा, अभी भी इसकी आज सुबह चर्चा चली थी बहिरात्मा की, तो बहिरात्मा की दृष्टि कहां? बाहर। बाहर माने क्या? पर्यायों पर। तो ये सब बहिरात्मा का प्रकरण, कि अभी भी उसकी दृष्टि कहां है? पर्याय में है। तो तेरी पर्याय में तुझे दृष्टि रखना है तो तू पर्याय में रख, लेकिन पर्याय को भी उसका सत्ता स्वभावी सत्ता रूप स्वीकार कर। यदि पर्याय पर इसकी एक तो दृष्टि है, दृष्टि होने पर भी इसे पर्याय की सत्ता स्वीकार नहीं है, सत्ता स्वीकार नहीं है, इसलिए ये हेरफार करता है। तो यहां बस इतना कहते हैं कि यदि तू पर्याय पर दृष्टि रखता है तो उसका सत्ता स्वभाव को मान, तो तू उसमें हेरफार नहीं करेगा। तो जब हेरफार नहीं करेगा, जब वहां तेरा कुछ काम ही नहीं है, तो वहां तू जाना ही छोड़ देगा। ऐसा होता है ना, जहां हमारा कुछ काम नहीं है हम वहां जाना ही छोड़ देते हैं। तो वहां मेरा जब काम नहीं है पर्यायों में, तो मेरी दृष्टि वहां जाना ही छोड़ देगी। अब वहां नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो कहां जाएगी? अपने द्रव्य स्वभाव में आ जाएगी। देखिए कितना इजी रास्ता है, पर्यायों को स्वीकारो लेकिन पर्यायों की सत्ता को स्वीकार। अब जब पर्यायों की सत्ता को स्वीकारोगे तो उसमें तुम कुछ कर पाओगे नहीं। अब जब कुछ कर पाओगे नहीं तो वहां जाना छोड़ दोगे, वहां जाना छोड़ दोगे तो अंदर आ जाओगे, अंदर आ गए तो यही तो सम्यक दर्शन है, और क्या है। बस तो यही लिखा कि यदि इसकी पर्याय में दृष्टि है, लेकिन दृष्टि होने पर भी ये सत्ता स्वरूपी नहीं मानता, तो उसमें हेरफार करता है। अब हेरफार करता है तो देखिए, वह द्रव्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता। आगम में पज्जय मूढ़ा ही पर समया तथा जो पज्जयेषु णिर्दा जीवा पर समेति णित्थिदा कहकर पर्याय दृष्टिवंत को मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टिवंत को सम्यक दृष्टि कहा है। ये कहां से कहा? देखिए नीचे फुटनोट में प्रवचन सार गाथा 93 और 94, वहां पर यह कहा कि जिसकी पर्याय पर दृष्टि है वह मिथ्या दृष्टि, और जिसकी अंदर द्रव्य पर दृष्टि है वह सम्यक दृष्टि। और ये पर्याय में दृष्टि फिर कैसी करता है? जब हेरफार करने की कोशिश करता है तो यहां पर भी अहंकार पना करता है कि मैं किया, मैंने किया। तो ये सब कुछ दूसरों की बात नहीं चल रही है। जो आज सुबह बहिरात्मा पने की बात करी, वह बहिरात्मा कौन? वह बहिरात्मा भी मैं। और हेरफार कौन कर रहा है? तो हेरफार करने वाला भी मैं। और अहंकार कौन कर रहा है? तो अहंकार करने वाला भी मैं। अब यदि हम बार बार बोलेंगे
तो हमें हमारी गलती लगेगी। नहीं तो स्कूल में क्या होता है, कोई गलती कर देते थे जब छोटे बच्चे, तो टीचर क्या करती थी, ऐसा हमको तो ऐसा बोलती थी कि 100 बार या 50 बार सॉरी 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 लिख कर लाओ, या ये लिख कर लाओ कि तुमने क्या गलती करी है। 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, लेकिन लिख कर लाओ। तो क्यों लिख कर लाओ, तुम्हें लगना चाहिए तुमने गलती करी है। तो ऐसे यहां है कि यदि मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बहिरात्मा नहीं हूं, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं अहंकार नहीं करता, मैं नहीं बोलूंगा कि मैं पर्यायों में कुछ ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं करता, तो मुझे मेरी गलती लगेगी ही नहीं। और गलती नहीं लगेगी तो गलती को कौन सुधारेगा फिर? जब गलती नहीं लग रही तो फिर क्या गलती, कैसी गलती, किसने करी गलती? तुमने करी होगी, हमने तो करी नहीं। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो समझो कि मैंने गलती करी है, स्वीकारो। स्वीकारोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? इसलिए कहा कि बार बार ये लगाओ अपने अंदर में कि हाँ मैं बहिरात्मा हूं, हाँ मैंने अहंकार किया, हाँ मैं पर्यायों का करता हूं, पर्यायों में फेर फार करने की बुद्धि मेरी पड़ी रहती है, तो यह भूल को सुधारेगा। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। पर्याय भी स्वकाल की सत है, उसमें भी किसी प्रकार का फेर फार संभव नहीं। ऐसी प्रतीति होते ही पर्याय की ओर से निश्चिंत दृष्टि स्वभाव की ओर धुल जाती है। यहां भी वही बात करी कि पर्याय कैसी, अपने स्वकाल की स्थित सत्ता लिए हुए है। अब जब वह स्वकाल की सत्ता लिए हुए है तो तू उस ऊपर नीचे करने वाला कौन होता है? जो ऊपर नीचे नहीं कर सकता तो सहज तेरी दृष्टि अंदर में आ जाएगी। देखिए अब ये जो पूरा प्रकरण चला उसका कंक्लूजन, कौन सा प्रकरण? कि सबसे पहले तो बोला कि यह जीव, ये जो रागी जीव है, वह कहता है कि भगवान तो पर्यायों का हेर पार नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कर सकता हूं। वे वीतरागी हैं इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन मैं रागी हूं इसलिए कर सकता हूं। तब उससे कहते हैं कि वे अनंत वीर्य के धनी, तू अल्प वीर्य का धनी, तो ऐसी बुद्धि फिर क्यों लेकर घूमता है कि तू पर्यायों में हेर पार कर देगा? उसके बाद कहते हैं कि ठीक है भैया नहीं कर सकते, तो दूसरे द्रव्यों की पर्यायों में हेर पार नहीं कर सकते, तो सहज ही इसके मन में प्रश्न उठता है कि मैं खुद की पर्यायों का तो कुछ कर सकता हूं। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल कर सकता है। अब तू फेर फार नहीं कर सकता, तू खुद की पर्यायों का करेगा लेकिन उसमें भी फेर फार नहीं करेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं कि तू अपने स्वयं परिणामों का करता है, और ये जो तेरे परिणाम है ना वो भी अपने आप ही होते हैं। माने क्या? उसे तेरी भी अपेक्षा नहीं है, तेरी जो पर्याय है उसे तेरी भी अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय की भी खुद की एक सत्ता है, और जिस व्यक्ति की सत्ता होती है उसे किसी की जरूरत नहीं है। देखिए जो अपंग होता है, जिसके पास टांग नहीं है, उसे तो बैसाखी की जरूरत होती है, उसे डंडे की जरूरत होती है, लेकिन जिसके पास दोनों टांगे हैं उसको किसकी जरूरत? उसे किसी की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए यदि इस पर्याय को तेरी जरूरत होती तो तू पर्याय को अपने हिसाब से परिणामाता और फिर कुछ आगे पीछे करता, तो एक जगह कहीं की खाली रह जाती या एक जगह दो पर्याय आ जाती। तो ऐसा वस्तु व्यवस्था का नियम नहीं है। इसलिए पर्याय स्वयं की अपेक्षा लिए हुए हैं, तू तेरी अपनी स्वयं की अपेक्षा लिए हुए है। अब जब पर्याय में कुछ नहीं कर सकता तो पर्याय से दृष्टि पलटी तो अंदर में दृष्टि आई, और अंदर में दृष्टि आई तो वहीं सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, वहीं से धर्म आरंभ हुआ। अब आगे कहते हैं कि अज्ञानी की विपरीत मान्यता किस प्रकार होती है? जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार झोंक भार को भार में। देखिए यहाँ एक उदाहरण लेते हैं कि आपके कंधे पर मैं 10 किलो के पत्थर रख दूं और आपसे कहूं कि आप शिखर जी की यात्रा करके आइए, तो अब बताइए कैसे यात्रा होगी आपकी? मतलब आप कर तो लेंगे लेकिन कैसे कर पाएंगे आप सोचिए। और दूसरी जगह मैं आपको कहूं कि आपके पास कोई वजन नहीं है, आप निश्चिंत होकर जाइए, तो कैसी यात्रा करेंगे? तो दोनों में फर्क है। उसी प्रकार
अब यदि आपके सर पे भार है, काय का भार है? कर्तापन का भार है कि अभी भी तुम पर्यायों में कुछ मैं कर सकता हूं, इस कर्तापन के भार में आप कैसे रहोगे? वे डूबे मझधार, लिखा है ना, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार। तो पत्थर की नाव कैसी होती है? तो जो उसमें बैठता है उसको भी डुबाती है और खुद भी डूबती है। तो यदि आप पत्थरों को बांध के, अपने पैर में पत्थरों को बांध के पानी में तैरने गए तो क्या होगा? आप स्वयं डूबोगे। इसलिए कहा कि संसार सागर में तू डूब जाएगा। कब? जब कर्तृत्व का भार अपने सर पर लेके जाएगा। और यदि कर्तृत्व का भार तुमने भार में जाने दिया, भार में जाने दिया मतलब भाड़ में जाने दिया, मतलब छोड़ दिया, उतार दिया, तो स्वयं ही हल्का हो जाएगा और तैर के संसार सागर को पार कर लेगा। तो यहां देखिए, भार लेकर ऊपर चढ़ना कठिन ही नहीं, असंभव है, विशेषकर ऐसा भार जिसके उठाने की भी सामर्थ्य हमारे में ना हो। क्या कोई पर्वत को लेकर पर्वत पर चढ़ सकता है? यहां तो मैंने 10 किलो ही कहा, लेखक ने तो उदाहरण में पर्वत ही ले लिया पूरा। और पर्वत को उठाकर कोई पर्वत पे चढ़ सकता है क्या? नहीं चढ़ सकता, नहीं, कदापि नहीं। उसी प्रकार परद्रव्य के में फेरफार करने की बुद्धि वाला व्यक्ति निज द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां समझ में आया क्या कहा? कि यदि तेरा अभी भी परद्रव्य में कुछ तू कर सकता है, ऐसी बुद्धि है, तो इस भार से तू निज द्रव्य रूपी पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। तो इस भार को हल्का कर, इस भार को उतार, तो तू अपने द्रव्य रूपी पर्वत पर आराम से चढ़ जाएगा। तो यहां भी इसी की प्रेरणा दी कि अपने भार को खाली करिए, हल्का करिए। यद्यपि स्वयं परिणमनशील इस जगत के परिणमन का रंच मात्र भी उत्तरदायित्व इसके माथे पर नहीं है। ये है कटु सत्य, यह वास्तविक सत्य है ये। तथापि अज्ञानी आत्मा स्वयं की मिथ्या कल्पना के आरोपित भार से स्वयं ही दबा जा रहा है। यहां कितनी अच्छी बात कही, ये बिल्कुल ऐसी बात है जो हम रोज में देखते हैं। क्या कहा? कि यद्यपि इस जगत की परिणमनशीलता का भार तेरे सर पर नहीं है, यही कहा ना, परिणमन का रंच मात्र भी उत्तरदायित्व तेरे सर पर नहीं है, फिर भी ये क्या कर रहा है? मिथ्या कल्पना से मान रहा है कि मैं इनका करता हूं। जैसे बच्चे को पढ़ाना हो गया या कोई भी, अब तो रोज के काम हम ऐसे देखते हैं जिनमें हम क्या मानते हैं कि मैं हूंगा तभी तो यह काम हो पाएंगे, और यदि मैं नहीं हूं तो ये सारे काम नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे। देखिए, बहुत से ऐसे नेता थे जो मानते थे कि मैं यदि सत्ता में हूं, यदि मैं सरकार में हूं तो ही काम हो रहे हैं, नहीं तो नहीं हो रहे। अब बताइए कितने ही नेता मर गए, फिर भी उनके बिना काम हो रहे हैं ना, और कहो बहुत अच्छे भी हो रहे हो। और देखिए, वह नेता जब सत्ता में नहीं आए थे या वह चुनाव लड़के नहीं जीते थे, फिर भी तो काम हो रहे थे ना, फिर भी तो ऐसा नहीं था कि सारे काम रुक गए हो। तो इसलिए कहते हैं कि तू, यद्यपि ये कटु सत्य है, इसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता आज, कि ये यद्यपि संसार का रंच मात्र भी उत्तरदायित्व हमारे सर पर नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि मिथ्यापन से जानबूझकर, हमें मजा आता है इसलिए हम उनका उत्तरदायित्व अपने सर पर लेते हैं। देखिए, पर मैं तो इसे कुछ करना ही नहीं, अपनी पर्यायों में भी कुछ नहीं करना है, सब कुछ सहज हो रहा है और होता रहेगा। क्यों नहीं करना है या क्यों पर्यायों में नहीं कर सकता है ये? अब स्वयं की पर्यायों में भी कुछ नहीं कर सकता है, तो क्यों? क्योंकि पर्याय की खुद की एक सत्ता है, वह पर्याय स्वयं एक सत स्वभावी है, इसलिए ये पर्याय का भी खुद कुछ नहीं कर सकता। देखिए, द्रव्य का स्वयं उत्पाद व्यय द्रव्य, गुण का उत्पाद व्यय द्रव्य और पर्याय का भी उत्पाद व्यय द्रव्य, ये तीनों में होते हैं, तीनों बराबर है। इसलिए पर्याय का भी स्वयं का एक सच स्वभाव है, तो यह पर्याय का भी कर्ता रंच मात्र नहीं है, स्वयं की पर्याय का। परद्रव्य की तो पहले ही निषेध कर आए थे कि परद्रव्यों की पर्याय का कर्ता ही नहीं है। अब परद्रव्यों की नहीं करता तो ये स्वयं के पर्यायों का भी नहीं करता।
देखिए आगे क्या कहते हैं, कहा भी है, ये जो पंक्ति, ये जो भजन है वह सहजानंद जी वर्णी का है। तो उसमें क्या कहते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। देखिए साफ साफ क्या लिखा कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो अब हम जब भी जो कार्य कुछ करने जाएंगे और यदि हमें लगा कि मैं कर रहा हूं या मेरे होने से यह कार्य हो रहे हैं, तब वहां इस पंक्ति को अपने दिमाग में एक बार याद कर लेना कि होता सहज जगत परिणाम, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। क्योंकि कल तक आप नहीं थे फिर भी वो सारे कार्य हो रहे थे, और कल आप नहीं रहोगे फिर भी वो सारे कार्य होंगे, एक भी कार्य रुक नहीं जाएगा। इसीलिए कहा है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो अब जब भी हम ये कुछ भी कहीं भी अहंकार हमें आने लगेगा या हमें कभी भी ऐसा लगने लगे कि कोई काम मेरे ऊपर अधीन है या मैं कुछ काम को कर रहा हूं, वहां तुरंत इस पंक्ति को याद कर लेना। तो वहां आप निश्चिंत हो जाओ, वहां आपके माथे पर भार नहीं रहेगा। और बिना भार के काम करना आसान है या भार सहित काम करना आसान है? बिना भार के, बिना टेंशन के काम करना ज्यादा आसान है। तो जब टेंशन फ्री हो जाओगे, जब स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, क्या है स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री, या जो डिप्रेशन में आ जाते हैं वो सब क्या है, वो सब ये देखिए, इससे अच्छा मोटिवेशन आपको और कौन दे सकता है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अब वो बच्चा बेचारा फेल हो गया और वो इस पंक्ति को याद कर ले उस समय, तो बताइए क्या वो सुसाइड करेगा? वो नहीं करेगा। उसे पता चल जाएगा कि भैया मेरे फेल होने की पर्याय स्वकाल में यहाँ आनी थी। देखिए पुरुषार्थ में तो मैंने कमी रखी नहीं, तो मुझसे जो होना था मैंने वो करा। अब पर्याय जिस रूप परिणमित होनी थी वह तो देखिए उसी रूप परिणमित होगी। उसमें तू जितने पुरुषार्थ कर ले, मेहनत कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। तो तेरा पुरुषार्थ तो तूने कर लिया, अब भले ही तू फेल हो गया तो वहां ऐसा विचार कर लो ना कि जो पर्याय जिस समय जैसी आनी थी वह उस समय वैसी आ गई। अब मैं क्यों अपना घात करूं, इतना बड़ा कदम क्यों उठाऊं? तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता करता। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि न सही पर का, पर अपना काम तो करना ही होगा। यहां देखिए होगा शब्द लिखा, मतलब यहां भी अहंकार कर रहा है वो कि मैं पर का नहीं करूंगा तो मुझे मेरा तो करना ही होगा ना। अब मेरे कोई काम नहीं करेगा तो फिर मैं अपने ही काम नहीं करूंगा तो कोई दूसरा आके मेरे काम करेगा क्या? ऐसा नहीं है। तो यहां क्या कहते हैं कि भैया ना सही दूसरों का, तो मुझे मेरे सारे काम तो करने ही होंगे कि सुबह से उठना पड़ेगा, बिस्तर आदि घड़ी करके रखना पड़ेंगे, नहाना धोना पड़ेगा, खाना आदि बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा। तो ये सारे जो मेरे काम है, तैयार होना है, साफ सफाई करना है, जूते आदि पॉलिश करने, जितने मेरे काम है वो तो मुझे करने पड़ेंगे, मम्मी मेरी मदद नहीं करेगी। तो यहाँ व्यक्ति का यही प्रश्न हुआ कि भले ही मैं पर के दूसरे के, मम्मी के काम की हेल्प नहीं कर रहा हूं, मैं मम्मी के कामों में हाथ नहीं बटा रहा हूं, तो मुझे मैं अपने काम तो कर लूं। मम्मी भी ऐसे ही बोलती है, आप लोग भी बोलते होंगे कि भैया तू भले ही हमारी मदद नहीं कर रहा है लेकिन तू अपने काम कर ले तो हमारा आधा काम तो ऐसे ही कम हो जाएगा। ऐसा होता है ना। तो वहां इसका प्रश्न यही है कि भले ही मैं मम्मी की मदद नहीं कर रहा हूं, मैं परद्रव्यों का कार्य नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने जूते पॉलिश, अपने कपड़े घड़ी करके, अपने कपड़े रखना, ये मैं अपने परिणामों का तो कर रहा हूं ना, और करना ही होगा, नहीं तो कौन करेगा? सही बात है। देखिए यदि हम अपना ही काम न करेंगे तो कौन कर जाएगा हमारा काम? खाना पीना, उठना बैठना तो करना ही होगा, और यह सब सोच समझकर करना होगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। ये तो सही बात है कि भैया सोच समझकर खाना पड़ेगा। बारिश का मौसम चल रहा है तो कम तेल घी की चीजें खानी पड़ेगी, ज्यादा तेल घी खा लिया तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। गर्मी का मौसम है तो गर्म चीजें कम करके ठंडी चीजें ज्यादा खाना, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सर्दियों के मौसम में ठंडी चीजें कम करके गर्म चीजें ज्यादा खाना, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। नहीं तो ये सब तो हमारे काम तो देखिए हम ही करेंगे, कोई सामने वाला आके हमें तो बताएगा नहीं बार बार कि भैया ऐसा कर लो या लाओ मैं कर देता हूं तुम्हारा काम, ऐसा तो होगा नहीं।
तो कहाँ उठना है, किन किन लोगों के साथ उठना है, किन लोगों के साथ बैठना है, मतलब संगति कैसी रखनी है हमें हमारी, इसका भी ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भैया किसी को डायबिटीज है तो उसको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वह शक्कर का प्रयोग ना करे। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि वो ज्यादा घी तेल का प्रयोग ना करे, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाएगी। तो मतलब इतना ध्यान तो हमें स्वयं का रखना पड़ेगा। अब फिर उससे पूछते हैं, एक बात बताओ, तूने इतने समय से अभी तक अपना इतना सारा ध्यान रखा, हम सभी ने रखा, तूने नहीं हम सभी ने अपना ध्यान रखा, रखा नहीं रखा, अपने स्वास्थ्य के अनुसार भोजन करा, अपने हिसाब से खाया पिया। अब बताइए आप बिल्कुल निरोग हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं? तो नहीं है। वो कैंसर जिसको हो जाता है वह व्यक्ति ऐसे कुछ उपाय करता है क्या जिससे कैंसर हो जाए? नहीं करता। फिर भी कैंसर होता है नहीं होता है? तो होता है। तो फिर ये कैसे हुआ? फिर तो तेरी मेहनत कुछ काम की नहीं। तो इससे भी यही सिद्ध कर रहा है कि तेरे ये जो काम है जिनको सोच रहा है कि तुझे करने ही होंगे, उनको भी तू नहीं करता। देखिए और कितना अलग कर, एक एक परत हटाते जा रहे हैं। तू परिणामों को नहीं करता था, छोड़। अब ये जो रोजमर्रा के काम है जिनको हम देखते हैं करते हैं, उनको भी मैं नहीं करता। इतनी बड़ी बात कि मैं खा रहा हूं, मैं खा नहीं रहा। माता जी कहती है ना कि खाने वाला नहीं जानने वाला, चलने वाला नहीं जानने वाला। तो ये यही है, सहजता होने का उपाय यही है कि यदि तू खाने वाला स्वयं को मानेगा तो कदाचित कुछ ज्यादा कुछ कम हो जाएगा, तो वहां राग द्वेष की बुद्धि, अब राग द्वेष की बुद्धि तो संसार में मुबारक हो आपको। तो यहां भी कहते हैं कि तू अपने परिणामों, अपनी क्रियाओं का भी कुछ करता नहीं है। देखिए उससे कहते हैं कि जरा विचार तो कर कि जब तू मां के पेट में था तब सोच समझकर क्या क्या करता था। अब वह मां के पेट का बच्चा, उसमें बुद्धि है? नहीं है। मन है, परंतु ये सोचने समझने वाली अभी बुद्धि विकसित नहीं हुई। अब उससे पूछा जा रहा है कि जब हम सभी मां के पेट में थे तो बताइए क्या करते थे सोच समझकर, कितना खाते थे सोच समझकर, कितना पीते थे सोच समझकर, कि जो आया उसको ग्रहण कर लिया। फिर भी हम बड़े हो गए ना, फिर भी हम आज यहां तक आ गए ना। देखिए इसी प्रकार जब माह 2 माह का था तब भी सोच समझकर क्या करता था, फिर भी इतना बड़ा हो गया और अब बहुत समझदार हो गया है, खूब सोच समझकर खाता पीता, उठता बैठता है, फिर भी निरंतर कमजोर क्यों होता जा रहा है? यहां वही बात करी कि अब तू इतना समझदार हो गया है कि तू सब कुछ सोच समझकर करता है, फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी तू रोग सहित हो रहा है, फिर भी रोगी हो रहा है, फिर भी धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि हम इन सब क्रियाओं के भी करता नहीं है। अब संभाल लेना इस शरीर को अच्छी तरह, कहीं ना कहीं यह नहीं, कहीं यह यही न छूट जाए और तू इसे यहीं छोड़कर चलता बने। पूरी तरह संभाल के रखते रखते भी एक दिन यही होगा कि यह यहीं पड़ा रहेगा और तुझे इसे छोड़कर जाना होगा। फिर भी इसके कर्तृत्व का अभिमान तुझसे नहीं छूटता। अब यहाँ इतनी बड़ी बात कह दी कि ये जो शरीर है वो तक तुझसे छूट जाएगा, वो भी तेरे साथ नहीं जाने वाला। तो फिर भी इस शरीर संबंधित कर्तृत्व का अभिमान क्यों नहीं छूटता फिर तेरा? तो बार बार पुनः पुनः यही प्रेरणा दी जा रही है कि एक जो पर द्रव्यों में या अपने कार्यों में जो कर्ता बुद्धि है उनको छोड़। क्यों छोड़? कि लेखक का इसमें कुछ लाभ नहीं है। भैया आप छोड़ो या मैं छोड़ू, इससे लेखक को क्या फायदा, या आचार्य को क्या फायदा इससे? उनको तो कुछ फायदा नहीं है। देखिए वो लोग तो अपना काम करके चले गए। अब हम हैं, वह तो मात्र इतनी करुणा थी जो इतना सब उन्होंने हमें बता दिया। क्या बता दिया? हाउ टू लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ। आज के जमाने में देखिए बच्चों को या यूथ यंग जनरेशन को ये सब चीजें पढ़ानी है तो वो इसी वे में पढ़ानी पड़ती है। उनको नहीं बोल सकते कि चलो आज क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर कक्षा लगी है, चल के बैठे पढ़े। क्या वो कहेंगे? क्रमबद्ध पर्याय माने क्या?
ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे, या उनको कहेंगे कि चलो शास्त्र सभा में चलते हैं, स्वाध्याय में चलते हैं, तो ऐसे नहीं आएंगे। अब उनको बोल दो कि भैया स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के मंत्र सिखाए जा रहे हैं, तो वो यूं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज सबको एक ही चीज है, वो दिमाग की परेशानियों को कैसे दूर करें, तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। यहाँ बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अहंकार को छोड़िए। बाहर मोटिवेटर्स भी यही कहते हैं, कुछ अलग नहीं कहते। क्या कहते हैं? भैया आप अपने काम से मतलब रखो, आप दूसरों के कामों में उंगली करोगे, टांग अड़ाओगे तो आपकी टांग टूटेगी, सामने वाला तो कूद कर अपने काम करने लग जाएगा। तो यहाँ बार बार यही कहा जाता है कि आप अपने से मतलब रखो। अपना माने क्या? अपनी आत्मा। उस दिन प्रवचन में बताया था, आप किसके लिए प्रयोग किया जाता है कि आप सभी आइए, आप सभी बैठिए। तो ये आप माने बहुवचन, और संस्कृत में बहुवचन यानी आदरार्थे बहुवचनम, कि जिसको आदर दिया जाता है उसके लिए बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो आदर, सबसे आदरणीय वस्तु क्या है संसार में? एकमात्र हमारी आत्मा। तो वहां कहते हैं कि आप अपने से मतलब रखिए, मतलब आप अपनी आत्मा में ही रहिए। आप जरा से भी आपकी दृष्टि बाहर गई तो आपके ऊपर कर्तृत्व का भार आया, और इस भार के चक्कर में आप दब जाओगे, मतलब संसार आपके लिए खुल जाएगा। तो यही यहाँ बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि आप अहंकार को छोड़िए। देखिए 2 पैराग्राफ पढ़ के खत्म करते हैं, फिर अगले पेज से कल नई चर्चा। इस शरीर पर तेरा रंच मात्र भी तो वश नहीं चलता। ये तेरे बाल काले से सफेद तेरे से पूछकर हुए होंगे। चेहरे पर जो झुर्रियां दिखाई दे रही हैं वे भी तेरी स्वीकृति से ही पड़ी होंगी। यदि नहीं तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करता कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अरे भाई, शरीर भी तो पर है जिस पर तू अपना कर्तृत्व थोप रहा है। इस पर देखिए, हाँ इतना ही है, फिर अगले से चर्चा चलेगी कि जब हमने इसको कह दिया ना कि तू अपने ज्ञान का भी करता नहीं है, ज्ञान के परिणमन का भी करता नहीं है, तब इसको क्या प्रश्न खड़ा होगा। अब आप लोग सोचिए, यदि मैंने आपसे अभी कह दिया कि आप अपने ज्ञान रूप जो सोच रहे हैं, जो विचार रहे हैं, या जिन जिन वस्तुओं का आप ज्ञान कर रहे हैं, आप उनके भी करता नहीं है, तो आपके मन में कुछ प्रश्न खड़ा हो रहा है क्या? यदि आप एक बार विचार करिए कि मैं आपसे बोल दूं कि आप अपने ज्ञान के परिणमन का भी करता नहीं है, ज्ञान आपसे स्वतंत्र है, आपकी अपेक्षा लिए हुए नहीं है ज्ञान का परिणमन, तो फिर क्या प्रश्न उपस्थित होता है? तो एक प्रश्न उपस्थित होता है, फिर तो ज्ञान को खुला छोड़ दे, जहां जा रहा है जाने दे, जिसको अपना विषय बना रहा है बनाने दे। तो बच्चे को टीवी से दूर रखना है, अब बच्चे का ज्ञान स्वतंत्र है तो उसे खुला छोड़ दो, टीवी में लग रहा है लगने दो, लेकिन हमें तो दूर रखना है। तो यही है, यहाँ कहेंगे ज्ञान को खुले छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया जाए कि जहां जगह दिखेगी वहां भाग जाए। ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है जब हम ये कहें कि ज्ञान का परिणमन भी स्वतंत्र है, तो मतलब ज्ञान को खुला छोड़ दे। कुछ गलत चीजें हैं उनको नहीं जानना है, फिर भी ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र है भैया, जो जानने में आ रहा है जानने में आएगा, हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसा खुला छोड़ दें क्या? तो उसके लिए क्या लिमिट्स हैं? तो वहां कहते हैं कि जो भी कहेंगे उसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।